नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं अनुराग छिंपा। अब आ गए हैं नेक्स्ट तीसरा। देखिए इसे गौर से। हमारे हरी हालिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सोपन दिवस निसी काने काने जकरी। सुनत जोग लागत ऐसो जो करवई ककरी। सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो देख लेते हैं बड़ी भली प्रकार से। हमारे जो हरि मतलब यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। हारिल की लकड़ी। देखो हारिल एक पक्षी होता है, कबूतर जाति का ही होता है, हरे रंग का होता है हारिल। वो सदैव क्या है कि अपनी पंजों में लकड़ी दबाए रहता है। तो ये हारिल की लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, हारिल पक्षी की लकड़ी। मन का मतलब मन से, कर्म का मतलब कर्म से, वचन का मतलब वचन से। नंद नंदन, राजा नंद का पुत्र। नंदन का मतलब होता है पुत्र। तो राजा नंद के पुत्र कौन हुए? श्री कृष्ण। उर का मतलब हृदय। यह दृढ़, दृढ़ का मतलब दृढ़ता से, पकड़ी मतलब पकड़े हुए हैं। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन का मतलब स्वपन में, दिवस निसी दिन और रात। कान्हे कान्हे जकरी। कान्हे कान्हे मतलब कन्हैया कन्हैया। और यहां क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश। जकरी का मतलब जपते रहते हैं। सुनत जोग लगत ऐसो जो करवी ककरी। यहां उपमा अलंकार हो जाएगा। कैसे होगा बता देता हूं। सुनत सुनकर, सुनत मतलब सुनकर, जोग मतलब योग, लागत है ऐसो ऐसा लगता है, जो जैसे करवी ककड़ी। करवी ककड़ी मतलब कड़वी हो जाएगा, ककड़ी मतलब ककड़ी। और कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। कैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो गोपियां क्या कह रही है कि हे उद्धव, आपका ये योग सुनकर हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि का मतलब क्या हो जाएगा? बीमारी। हमको ले आए, हमारे लिए ले आए। देखी मतलब सुनी न करी। ना तो इसे कभी देखा है, ना कभी इसे सुना है। नए का मतलब नहीं, करी मतलब करके देखा है। यह तो सूर, फिर सूरदास, ये सूर का मतलब सूरदास आया है। तिन्हें ले सौंपो। सौंपो मतलब सौंपना। तिन्हें ले मतलब ले जाकर, तिन्हें मतलब उन्हें, जिनके मतलब जिनके, मन का मतलब मन हो जाएगा। चक्री मतलब क्या हो जाएगा? चंचल। यहां तक देख लेते हैं। पूरे का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही है कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो क्या है? हारिल की लकड़ी के क्या है? समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपनी पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को हमारे हृदय में क्या करती रहती है? बसाए रहती हैं, दृढ़ता से पकड़ी रहती हैं। अरे हम तो अपने मन कर्म वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में क्या है? दृढ़ता से पकड़ी हुई हैं। उद्धव, हम तो जागते हुए, सोते हुए, सौपन में और दिन रात, या कह सकते हो कि अरे उद्धव, हम तो दिन रात जागते हुए, सोते हुए और सौपन में क्या करती रहती हैं? कन्हैया कन्हैया जपती रहती है, उनका नाम स्मरण करती रहती हैं।
और उद्धव आपका ये योग का संदेश सुनकर हमें कड़वी ककड़ी के समान क्या लगता है, कड़वा लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए। अरे उद्धव, ये जो व्याधि है, ये जो बीमारी है, ये हमारे लिए क्यों ले आए हो? ना तो कभी हमने इसे देखा है, ना कभी हमने इसे सुना है, और ना कभी करके देखा है, और ये पता नहीं आप योग की ये बीमारी कहाँ से लेकर आए हैं। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, अरे उद्धव, आप तो ये योग की जो बातें हैं ये उन लोगों को सौंपिए जिनके मन क्या हो, चंचल हो। हमें योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ तक हो गए। यहाँ पे आप वही विशेष के तौर पे आप क्या कर सकते हो, ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। नंबर 2, वही माधुर्य गुण, व्यंग्य शैली कर लेना, व्यंग्य शैली ये कर लेना, ये इसके विशेष में हो जाएगा। अब चलते हैं अंतिम चौथे पे। हरि है राजनीति पढ़ियाएं, हरि है राजनीति पढ़ियाएं, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएं। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेशन पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं, अब अपनों मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाएं, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। ये इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं। अब उद्धव को गोपियां उलाहना देती हुई कह रही है कि बड़े राजनीतिज्ञ हो गए वो श्री कृष्ण जी, बड़े हैवी ड्राइवर हो गए वो। देखते हैं, अर्थ जान लेते हैं। हरि का मतलब श्री कृष्ण, राजनीति का मतलब आप जानते हैं। पढ़ी आए, पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। समझी बात कहत मधुकर के। अच्छा, मधुकर यहां आया है उद्धव के लिए, किसके लिए, उद्धव के लिए। समझी, समझ गई है बात, मतलब सारी बातें। कहत मतलब जो भी उद्धव ने कही है। समाचार सब पाए, सब समाचार भी जान गई हैं। एक तो अति मतलब अत्यधिक, चतुर का मतलब चतुर होता है, चालाक होता है। हुते मतलब थे, पहले ही, पहले से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु ग्रंथ का मतलब क्या होता है, राजनीति शास्त्र। और वैसे राजनीति का अर्थ होता है राजा की नीति, राजा का कर्तव्य। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बढ़ी मतलब बढ़ी हुई, बुद्धि का मतलब बुद्धि, मतलब अत्यधिक बुद्धिमान। जोग संदेशन, योग का संदेश। पठाए मतलब भेजना, पठाए मतलब भेजना। उद्धव भले लोग, उद्धव का मतलब उद्धव हो जाएगा, भले का मतलब भले, लोग आगे के, आगे का मतलब क्या होता है, पहले के, जो पुराने लोग हैं या पहले के या पुराने लोग। परहित दूसरों की भलाई के लिए। डोलत मतलब इधर उधर, धाई मतलब दौड़ना। अब अपनों मन फेर पाइए। अब अपनों मतलब अपना, गोपियां अपना, मन का मतलब मन, फेर मतलब फिर से, पाइए मतलब पाना चाहती हैं। चलत मतलब चलते हुए। जू का मतलब जो, हुते चुराए, चुराया था। ते क्यों, ते का मतलब वे, क्यों का मतलब क्यों हो जाएगा। अनीति का मतलब होता है अन्याय, क्या होता है, अन्याय। करे मतलब कर रहे हैं। आपुन मतलब स्वयं। जे और अनीति छुड़ाए, जे मतलब जो, और मतलब दूसरों की, अनीति का मतलब अन्याय, छुड़ाए मतलब बचाना। राज धर्म तो यह,
राजधर्म मतलब राजा का कर्तव्य या धर्म। तो यह है। सूर का मतलब सूरदास के लिए आया है। प्रजा का मतलब प्रजा हो जाएगा। न का मतलब नहीं। जाही मतलब जाए। सताए मतलब सताना। संपूर्ण का देख लेते हैं। अब उद्धव आए हुए हैं और गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उलाहना देते हुए व्यंग्य के तौर पे, कि उद्धव, हमें लगता है श्री कृष्ण ने, चलो ठीक है मथुरा चले गए, अच्छी बात है, लेकिन मथुरा जाके श्री कृष्ण ने क्या कर ली है, वहां राजनीति पढ़ ली है। मतलब राजा का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने पढ़ लिया है भली प्रकार से। और उद्धव अर्थात क्या है कि अब उन्हें राजनीति के कारण उनकी जो बुद्धि है वो अत्यधिक बलशाली हो गई है। उन्हें मतलब उनका जो स्वभाव है ना वो परिवर्तित हो गया है राजनीति के कारण। अरे मधुकर, अरे उद्धव, तुमसे बात करके, बात कहत मतलब तुमने जो बात कही तो आपकी बातें सुनकर हम समझी, मतलब सब बातें समझ गई हैं श्री कृष्ण जी से संबंधित, और जो सब समाचार है ना वो भी हमने प्राप्त कर लिए हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी बातें जो सुनकर है वो सब बातें समझ गई और सब समाचार भी प्राप्त कर लिया है, टेंशन मत लो आप। तो एक अति चतुर होते ही पहले ही, अरे उद्धव, जो श्री कृष्ण थे वो एक तो पहले से ही अत्यधिक क्या थे, चतुर थे, चालाक थे, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने क्या कर लिया है, राजनीति शास्त्र और पढ़ लिया ऊपर से। अब बताओ क्या कर ले, अब वो तो दुगने चतुर हो गए होंगे। बड़ी बुद्धि, अच्छा बड़ी बुद्धि, अब इसमें वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अनुप्रास अलंकार आया है, जानी मतलब जानकर, जो उनकी जोग संदेशन पढ़ाई। अच्छा, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और हम ये भी जान गई हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो और अधिक बढ़ गई है, अर्थात वो वहाँ मथुरा जाकर अत्यधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने हमारी, हम जैसी प्रेम में पड़ी हुई गोपियों के लिए किसका संदेश पठाई, मतलब भेज दिया है, योग का संदेश भेज दिया है। अरे हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी और वो देखो इतने बुद्धिमान निकल गए कि उन्होंने हमारे लिए देखो योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव जो पुराने लोग थे, जो पहले के लोग थे वो भले होते थे, वो भले लोग जो पुराने होते थे वो परहित दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर धाए, मतलब क्या करते रहते थे, दौड़ते रहते थे। वो सब कुछ भूल जाते थे लेकिन दूसरों की भलाई करते थे, और दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर क्या करते रहते थे, दौड़ते रहते थे। लेकिन तुमको देखो, तुम तो हमें और अधिक दुखी करने के लिए मथुरा से यहाँ तक दौड़कर चले आ गए हो, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। अब अपनों मन फेर पाइए, चलत जुहूते चुराए। चलो ठीक है, तुम हमें सताने के लिए आ गए, एक काम तो कर सकते हो, एक भलाई तो कर सकते हो हमारी, कि जो श्री कृष्ण चलते हुए, जब श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे उस समय जो हमारा मन उन्होंने चुराया था वो मन एक बार हम फेर पाइए, फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। क्या वो आप मन हमें वापस दे सकती है जो श्री कृष्ण चुरा कर लेके गए थे? है दम ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अरे हमारे उद्धव, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो श्री कृष्ण और मतलब दूसरे लोगों को अनीति मतलब अन्याय से छुड़ाए मतलब बचाते थे। जो श्री कृष्ण क्या करते थे, दूसरे लोगों को भी अन्याय से छुड़ा देते थे, उनको कठिनाइयों से बचा लेते थे, कुछ भी बाधाएं नहीं आने देते थे। आज वही श्री कृष्ण क्यों, वे ही श्री कृष्ण क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? वो स्वयं हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं जो हमें योग का संदेश उन्होंने भेज दिया है। राजधर्म तो यह है सूर, अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं उद्धव से कि अरे उद्धव, राजधर्म, राजा का धर्म और राजा का कर्तव्य तो ये कहता है, क्या कहता है, कि जो प्रजा होती है न जाई सताए, उस प्रजा को कभी भी राजा के द्वारा सताया नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण तो उल्टा कर रहे हैं, अपने राज कर्तव्य से, राजधर्म से वो विमुख हो गए हैं, बल्कि हमें तो और अधिक वो सता रहे हैं। और अब तुम ही बताओ ऐसा क्या क्या कर सकती हैं हम? तो यहाँ तक ये आपका जो सूरदास अध्याय है वो पूर्ण होता है मित्रों।
उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। भली प्रकार से मैंने आपको बताया है विशेष के तौर पे, जैसे इसमें वापस मैं आपको बता देता हूं, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ये अनुप्रास अलंकार आया है, और भी आप देख सकते हो, जैसे गुरु ग्रंथ में गैवर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार आया है। इसके अलावा देखो एक अंत्यानुप्रास अलंकार होता है जो लगभग सभी में मिलता है। देखो अंत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है, मैं यहां बता देता हूं। अंत्यानुप्रास, अंत्य का मतलब अंत में, अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब वर्ण। जब छंद के चरण के अंत में, शब्द या वाक्य के अंत में, जब अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित क्या हो, आवृत्ति हो, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास अलंकार का ये एक भेद होता है। उदाहरण के लिए अपने यहाँ देख लेते हैं। मैंने कहा कोई भी पंक्ति, शब्द या वाक्य है, उसके अंतिम दो स्वरों की व्यंजन सहित। अच्छा, इन सब पंक्तियों के अंतिम शब्द अपने देखते हैं। देखो यहाँ लकड़ी है, यहाँ पकड़ी है, जकरी, ककरी, करी, चकरी दिया हुआ है। अपने को अंतिम स्वर देखने हैं, अंतिम दो देखने हैं ना। कै के अंदर कौन सा स्वर है जी, ए है। इसके अंदर अंतिम कौन सा स्वर है, ई है। बीच का व्यंजन क्या बच गया, रे, क्योंकि स्वर इसे निकाल दिया। ऐसे ही पकड़ी के अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, ए है, फिर दूसरा स्वर ई है, बीच का व्यंजन रे है। इसी प्रकार ऐसे होगा। और देखो फिर आवृत्ति क्या हो रही है, अरई 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 अरई, आवृत्ति हो रही है ना। तो आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ब्रज भाषा का प्रयोग पद शैली हो जाएगा, यहां लिख देना व्यंग्य शैली। व्यंग्य शैली का प्रयोग यहां पे किया गया है। तो साथियों, इस तरीके से आपका जो सूरदास अध्याय है वो पूर्ण होता है, और अच्छे से आपको भली प्रकार से ये समझ में आया होगा। तो अनुराग छिंपा को विदा दीजिए। आपके लिए ये सब चीज़ें लेकर आए हैं। अगर आपको उचित लगे और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मित्रों। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।